सभी को नमस्कार। लगभग 12-13 दिन पहले यूट्यूब के इसी चैनल पर मैंने अज्ञेय को लेकर उनके पारंपरिक प्रज्ञा से संवाद और विसंवाद के संदर्भ में चर्चा की थी। मैंने उसमें कहा था कि अज्ञेय, हिंदी के जाने माने कवि अज्ञेय, बौद्ध दर्शन से कहीं न कहीं प्रभाव ग्रहण करते हैं। बुद्ध की जो पद्धति है चीजों को देखने की और सृष्टि की तार्किक व्याख्या करने की, उसकी छायाएं छायाएं कहीं कहीं अज्ञेय में आती हैं। इस दृष्टि से वे बुद्ध से भी संवाद करते हैं, विशेष रूप से नागार्जुन, जो बुद्ध के बाद बड़े विचारक हुए, दार्शनिक हुए बौद्ध धर्म और दर्शन की परंपरा में, और बुद्ध के ही अवतार भी माने गए, उनसे भी वे संवाद करते हैं। बुद्ध स्वयं एक संवाद पुरुष हैं और उनकी जो संवाद शैली है उस पर मैंने बहुत पहले बात की है। बुद्ध एक संवाद पुरुष इस शीर्षक से मेरा वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। बुद्ध की संवाद प्रणाली विभज्यवाद पर आधारित है। विभज्यवाद के द्वारा कोटि को, किसी भी कोटि को, किसी भी पदार्थ को, चीजों को बिखरा कर देखा जाता है। बिखरा कर देखने पर जो कई कोटियां, कई वर्ग बनते हैं, उनमें से जो अति पर हैं, अग्राह्य हैं, उनको निरस्त किया जाता है। तो निरस्त करते करते केंद्र में कुछ जो बचता है वह सत्य तक ले जाता है। कुछ इस प्रकार की तार्किक प्रणाली उन्होंने सृष्टि को देखने की, सिद्धांतों को गढ़ने की अपनाई। विभज्यवाद से ही माध्यमिक दर्शन और प्रतीत्य समुत्पादवाद का दर्शन निकलता है। यह विभज्यवाद मूलाधार है बुद्ध के दर्शन का। प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारण सिद्धांत की विशिष्ट व्याख्या है। कार्य और कारण एक दूसरे की सापेक्षता में स्थित होते हैं, तो प्रत्येक कारण कार्य को जन्म देता है और वह कार्य फिर अगले कार्य का कारण बन जाता है। किसी युवती के संबंध में कहा जाए कि वह षोडशी है, आज के दिन वह 16 वर्ष की हो गई, षोडशी हो गई। तो जो षोडशी होना उसका है, वह उसकी आयु में 16 वर्ष कम हो जाने का भी कारण हो जाता है। तो एक कार्य अगले कार्य का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से कार्य कारण की श्रृंखला से संसार बनता है। इस कार्य कारण की श्रृंखला को तोड़ दिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाता है। यही बुद्ध का दर्शन है। और यही माध्यमिक दर्शन का भी सार है कि जो अग्राह्य है उनका अपोहन या निरसन करते चले जाते हैं, तब जो बचता है वह परम तत्व है या सत्य है। उसको शून्य कहा गया। नागार्जुन ने इस आधार पर बुद्ध के विभज्यवाद और प्रतीत्य समुत्पाद के दर्शन के आधार पर शून्यवाद का दर्शन विकसित किया। वह गणित के शून्य की ही तरह है। गणित के शून्य के लिए भी हम कहते हैं कि अपने आप में कुछ भी नहीं है और उसके बिना कुछ नहीं है। तो यह शून्यवाद की अवधारणा एक दार्शनिक प्रत्यय के साथ नागार्जुन निर्मित करते हैं। ये सारी अवधारणाएं कहीं न कहीं अज्ञेय के अवचेतन में समाई हुई हैं और इस दृष्टि से वे बहुत सारी पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग अपनी कविताओं में करते हैं। आत्मा, रस, करुणा, शून्य, महाशून्य इत्यादि शब्द दार्शनिक अभिप्रायों के साथ अज्ञेय की कविता में आते हैं। बुद्ध तो नैरात्म्य की बात करते हैं, पर अज्ञेय आत्मा को संबोधित करते हैं अपने अनेक कविताओं में। पर यह वेदांत का आत्मा नहीं है। वेदांत का आत्मा तो पुल्लिंग होता है और अज्ञेय में तो आत्मा हिंदी में आकर के स्त्रीलिंग हो ही जाती है।
वे आत्मा क्या है? क्या वह बौद्धों का स्वलक्षण है जो थोड़ी सी एक झलक में एक क्षण के लिए भासता है और विलीन होता है? क्षणभंगवाद पर भी आधारित है बौद्ध दर्शन। प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण विनष्ट होती है, उत्पन्न होती है। तो प्रतीत्य समुत्पाद और क्षणभंगवाद ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, कार्य कारण की श्रृंखला बनती चली जाती है। प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण जो कि विनष्ट होकर के और फिर उत्पन्न करती है अगली वस्तु को, इसलिए कार्य कारण की श्रृंखला भी बनी रहती है और जगत नश्वर है, इसमें कुछ भी शाश्वत है ही नहीं। यह जो नैरात्म्य का दर्शन है और क्षणभंग का दर्शन है, यह भी बुद्ध की विभज्यवाद की अवधारणा, प्रतीत्य समुत्पाद की अवधारणा और उनके मध्यम मार्ग, इन सबसे जुड़ता है। अज्ञेय इनको कविताओं में स्वानुभूति से उतारते हैं, यह विशेषता है। जानबूझ करके आरोपित नहीं करते। जब सब कुछ प्रतिक्षण विनष्ट हो रहा है तो हम वही हैं जो पहले थे, ऐसा प्रत्यय क्यों होता है? ऐसा प्रत्यय स्मृतियों की धारावाहिकता के कारण होता है। जो बीते हुए क्षण में सब कुछ नष्ट हो गया, उसकी स्मृति अगले क्षण में बन जाती है। यह स्मृतियों की धारावाहिकता होती है, धारावाहिक संतान बनती है। ऐसा बुद्ध के अनुयायी मनुष्य के अस्तित्व को बताते हुए कहते हैं। अज्ञेय मनुष्य के अस्तित्व को या अपने आप को परिभाषित करते हैं। कहते हैं, मैं भी एक प्रवाह में हूं, लेकिन मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है। मैं उस असीम शक्ति से संबंध जोड़ना चाहता हूं, अभिभूत होना चाहता हूं, जो मेरे भीतर है। एक प्रवाह में मैं हूं, शाश्वत स्थिर कुछ भी नहीं है, यह तो संकेत कर ही रहे हैं। ईश्वर का निरसन कर रहे हैं, अपोहन कर रहे हैं एक तरह से, और रहस्यवाद भी नहीं है जो कुछ मैं कह रहा हूं उसमें कुछ भी, क्योंकि कार्य कारण की श्रृंखला यदि आप तार्किक ढंग से मानते हैं तो हर रहस्यवाद को भी आप निरस्त करते हैं। पर कोई असीम शक्ति बनी रहती है, वो मेरे ही भीतर है, ऐसा फिर वह कहते हैं। सब कुछ का निरसन करने पर जो कुछ शेष रहेगा वह अपरिभाषित अज्ञेय है, उसी को शून्य कहते हैं। शून्य की भी चर्चा फिर अज्ञेय करते हैं अपनी कविताओं में, इसीलिए वे आत्मा का महाशून्य से परिणय करा देते हैं। तब वे नागार्जुन के साथ संवाद रचते हुए लगते हैं। अरी ओ आत्मा री, कन्या भोली कुंवारी, महाशून्य के साथ भांवरे तेरी रची गई। जा आत्मा जा, कन्या वधु का उसकी अनुगा, वह महाशून्य ही अब तेरा पथ। लक्ष्य अन्न जल पालक पति, आलोक धर्म तुझको एकमात्र सरसाएगा। ओ आत्मारी तू गई वरी, ओ संपृक्ता, ओ परिणीता, महाशून्य के साथ भांवरे भांवरे तेरी रची गई। इस कविता की व्याख्या यशदेव शल्य जी ने की है, और कबीर का जो निर्गुणिया पद है, दुल्हन गावो मंगलचार, उसका स्मरण वे इस संदर्भ में करते हैं। शल्य जी कहते हैं कि कबीर की पंक्तियों में अत्यंत सजीव मूर्त बिंबों का स्थान अज्ञेय की कविता में उतने ही सजीव अमूर्त बिंबों ने ले लिया है। यद्यपि पूरी तरह अमूर्तता तो नहीं बन पाती, क्योंकि कन्या है, भांवरे रची जा रही हैं, तो बिंब बनता है, बिंब मूर्त भी होता है। पर कबीर में मूर्त अधिक है सब कुछ, और कबीर जहां पर पहुंचते हैं वो अज्ञेय से बहुत, अज्ञेय के लिए लगभग अगम्य रह जाता है, ऐसा मुझे लगता है। शल्य जी तो बहुत प्रशंसा करते हैं अज्ञेय की, इस कविता की। और इसके पहले कि हम बात करें आगे, कबीर का पद में वो पढ़ देता हूं, और दो पाठों में कदाचित अनेक पाठांतरों में मिलता है। तो शल्य जी ने जो पंक्ति उद्धृत की है उसका पाठ जो मेरे सामने भजन कबीर का है उसमें थोड़ा भिन्न है।
तो दुल्हन गावहु मंगलचार, यहाँ तक तो ठीक है। हमारे घर आयहु राजा राम भतार, यह उन्होंने उद्धृत किया है। हम घरी आयो हो राजा राम भरतार, ऐसा पाठ मुझे मिला। दुल्हन गावहु मंगलचार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं, मन रति करी हूं, पंच तत्व बराती। ये सारा रूपक रच दिया है। तन से रति करूंगी मैं, मन से भी रति करूंगी, पंच तत्वों को बराती बना दूंगी। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जौवन मदमाती, मैं अपने यौवन में मदमाती हूँ। रामदेव मेरे घर में पाहुन पधारे हैं। शरीर सरोवर बेदी, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोटिग आए, 33 करोड़ देवता आए। शरीर सरोवर बेदी, रामदेव संग भांवरी लेह। शरीर के सरोवर की वेदी पर रामदेव के संग भांवर मैं ले रही हूं। धन्य धन्य है मेरा भाग्य, 33 करोड़ देवता उपस्थित हैं। मुनिवर सहस 88 हजार मुनि उपस्थित हैं। कबीर को पता था कि सूत नैमिषारण्य में 88 हजार शौनक आदि ऋषियों को पुराण सुनाते हैं, इसलिए वह सहस 88 कहते हैं। कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीर तो अविनाशी पुरुष कह देते हैं, पर अज्ञेय नहीं कहेंगे, अंतर आ जाता है। वह तो आत्मा का परिणय उस महाशून्य के साथ कराते हैं, जो कुछ अव्यक्त है, परिभाषेय है और शाश्वत तो नहीं हो सकता है, कहा जा सकता है। कबीर से तात्विक अंतर आ जाता है। कबीर की कविता में उत्सव का आनंद है। अज्ञेय की कविता में कुछ व्यथा सी घुली हुई वेदना है, जो बुद्ध दर्शन की वेदना है, और अपने से अलग करके देख रहे हैं अपनी ही आत्मा को। आत्मा जो वेदांत की आत्मा भी नहीं है, अंतःकरण है या कुछ हो सकता है, उसको उन्होंने कन्या वधू का बना दिया है। उसको जाते हुए देख रहे हैं तो बड़े व्यथा विगलित से लग रहे हैं। यज्ञ बुद्ध की करुणा की छाया कदाचित इसमें आ जाती है। वे उस कन्या जो विदा ले रही है, वो महाशून्य के साथ भांवरे उसकी पड़ रही है, उससे अलग होकर के देख रहे हैं। कबीर तो ऐसा नहीं करते। वो तो कहते हैं कि हम ही चले जा रहे हैं, धन भाग हमारे कि राम भरतार आ गए हैं। अब हम चले जा रहे हैं, हम और अपने को स्त्री बना देते हैं। मैं जौवन मदमाती, भांवरे रच रही हूं मैं, और हम ब्याह करके अब चल दिए। यह अलग तरह का अनुभव है जो कबीर रचते हैं। अद्भुत अनुभव है यह। दोनों ही कविताओं में अद्भुत अनुभव है, लेकिन कबीर जो रच ले जाते हैं वह तो छूट जाता है, क्योंकि नागार्जुन है बीच में और महाशून्य है। ताटस्थ्य हो जाता है उसके कारण। रहस्यवाद का उच्छेद करना है, इसलिए वह परम आनंद भी नहीं होगा। उच्छेद यदि करेंगे, अपोहन यदि करेंगे, तो आनंद की स्थिति बनी कैसी रहेगी? सब कुछ क्षणभंग हो रहा है। चक्रांत शिला की 12वीं कविता है। चक्रांत शिला शीर्षक से बहुत सारी कविताएं अज्ञेय ने लिखी और अच्छी कविताएं हैं। 12वीं कविता आत्मा को संबोधित है। यहाँ भी नववधु विदा ले रही है, उसका मार्मिक दृश्य है। हाँ छूट चला यह घर यह उपवन, परिचित परिगण मैं भी आत्मीय सभी। मैं भी छूट गया और यह चली, ऐसा कहते हैं, संबोधित करते हैं उसको। हाँ छूट चला यह घर यह उपवन, परिचित परिगण मैं भी आत्मीय सभी। पर खेद न कर हम थे इतने तक के अपने। तो विदा ले ले और चली जा, खेद मत कर, तेरे हम यहीं तक अपने थे। उसमें हम भी शामिल हो गए। तो कबीर तो हम कह करके हम चल दिए खुद, ऐसा कहते हैं। हम रचे ही गए थे यथार्थ आधे आधे सपने। हमको संसार का अंग बना देते हैं, और हम आधा यथार्थ और आधे स्वप्न थे। तो हम छूट गए तुझसे, अब तू चली जा। आंखें भर कर ले फेर और अंजलि दे बिखेर, पीछे को फूल। आंखें भर कर ले फेर और अंजलि दे बिखेर, पीछे को फूल। स्मरण के कृतज्ञता के सबके,
हम नहीं पूछते जो हो बस, मत हो परिताप कभी। नागार्जुन सर्वदृष्टि प्रहाण की बात करते हैं। शून्यता सर्वदृष्टि नाम प्रहाणम कथितम जिनैः। ऐसा नागार्जुन कहते हैं। जिन या बुद्ध बताते हैं कि शून्यता सर्वदृष्टि प्रहाण है। सारी दृष्टियां जब निकल जाती हैं तो अज्ञेय जो सबसे मुंह फेर ले, हम सब छूट गए और पीछे हम सब रह जाएंगे। जो कुछ भी आधे अधूरे रचे गए थे, आधे यथार्थ आधे सपने हम लोग जो थे, इन सब को छोड़ दे। इन सब का प्रहाण या परित्याग हो जाएगा। कोई परिताप भी ना हो कि अभी छूट गए, ऐसा कुछ कहते हैं। तो यह बौद्धों के शून्यवाद और नागार्जुन के माध्यमिक दर्शन से संवाद बनाकर के अज्ञेय चलते हैं। असाध्य वीणा में भी यह संवाद है, जो शल्य जी के अनुसार परावाक भूत बुद्ध के स्वरूप का, अथवा यूं कहें चेतना की संबोधि अवस्था का मूर्त बिंबों में अद्भुत अर्थोन्मेष है। ये उनके शब्द हैं। अन्यत्र कहते हैं अज्ञेय, शून्य को भजता हुआ भी मैं पराजय को बरजता हूँ। चेतना मेरी बिना जाने प्रभा में निमज्जती है, मैं स्वयं अभिषिक्त सजता हूँ। यह शून्य को भजता हुआ भी मैं पराजय को बरजता हूँ, ये जो कहा है। और इसका भी विषय शल्यदेव यशदेव शल्य जी ने शून्यवाद ही माना है। वे कहते हैं कि शून्यता की बात महात्मा बुद्ध ने की है और नागार्जुन ने उसे दार्शनिक युक्ति तर्क के साथ एक सैद्धांतिक आधार दिया है, किंतु अज्ञेय को उससे कुछ लेना देना नहीं है। वे इस दृष्टि के महात्मा बुद्ध के जीवन में प्रतिफलन का अपनी भावना दृष्टि में साक्षात्कार कर उसे अभिव्यक्ति देते हैं, अथवा यह भी कह सकते हैं कि कवि के रूप में वे नागार्जुन की तार्किक युक्तियों से जिस जीवन को लक्षित देखते हैं उसे अभिव्यक्ति देते हैं। यह शल्य जी की व्याख्या है और नागार्जुन का सिद्धांत, नागार्जुन के तर्क और बुद्ध की दृष्टि, इन सबको अपनी भावनाओं में साक्षात्कार करके और जीवन में उसका प्रतिफलन अज्ञेय अपनी कविताओं में व्यक्त करते हैं। कुल मिलाकर के सार उनके कहने का यह है, और इसी में कवित्व है अज्ञेय का, ऐसा भी वे कहते हैं। वे कहते हैं कि इस कविता की प्रामाणिकता इसके तर्कता सिद्ध होने में नहीं होकर कवि के भावन की सच्चाई में है। अभिव्यक्ति की भावना में समीचीनता और उसकी स्वयं में समृद्धि कविता का आंतरिक गौरव है। अज्ञेय बार बार महाशून्य की बात करते हैं, पर महाशून्य को शिविर बना देते हैं, जो कि एक अलग बिंब बनता है। या महाशून्य का शिविर असीम छा रहा ऊपर, नीचे महामौन की सरिता दिग्विहीन बहती है। जब शून्य होगा तो मौन शेष रहेगा, शब्द भी निरस्त होते चले जाएंगे। तो महाशून्य या शून्य की अवधारणाएं सन्नाटे से, मौन से जुड़ती हैं। तो महाशून्य के शिविर जिसमें असीम ऊपर छाया हुआ है, उसके नीचे महामौन की सरिता दिग्विहीन बहती है। दिग्विहीन होने से भी निरस्त करते हैं सारे छोरों को, जो कुछ भी तियां हो सकती हैं उन सब को असीम और अनंत बचता है। यह बीच अधर मन रहा टटोल, इस प्रकार से वे कहते हैं। वे कहते हैं कि यह बीच अधर मन रहा टटोल प्रतीकों की परिभाषा आत्मा में जो अपने से ही खुलती रहती है। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, गोचर में एक अगोचर अप्रमेय, अनुभव में एक अतीन्द्रिय, पुरुषों पुरुषों के हर वैभव में ओझल अपौरुषेय मिलता है। अज्ञेय मौन, सन्नाटा और एकांत की स्थितियों को अपने भीतर के अनुभवों से परिभाषित करते हैं। यदि ये परिभाषाएं कहीं बुद्ध, नागार्जुन या जापानी बौद्ध परंपराओं की परिभाषाओं से संवाद रखती हैं, तो यह संवाद जानबूझकर सायास और सचेत भाव से नहीं हो रहा है। यह एक विराट वैश्विक संवाद प्रणाली के अंग के रूप में हो रहा है। साथ ही अज्ञेय की अपनी परिभाषाएं इनसे जुड़कर इनको नई अर्थ विच्छित्तियों से भी जोड़ती हैं। इतना ही अज्ञेय और
उनका जो जीवन दर्शन है, उसको लेकर के आज के वक्तव्य में चर्चा करके इसको यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।